हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी बीएनपी में। आज मैं आप लोगों को किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने बताऊंगा, वो भी किस मेथड के द्वारा, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा। था आज का जो हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स निकालेंगे, किसके सहायता से निकालेंगे, तो बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में हम लोग जानते हैं दो ऑपरेशन होता है। पहला होता है रो ऑपरेशन और जो सेकंड होता है कॉलम ऑपरेशन। फर्स्ट होता है रो ऑपरेशन और सेकंड जो होता है कॉलम ऑपरेशन। इससे पहले हमने अपने वीडियो में बताया था कि रो ऑपरेशन के द्वारा हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स किस प्रकार से निकालते हैं। तो रो ऑपरेशन हो या कॉलम ऑपरेशन हो, ये जो दोनों आते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन के अंतर्गत आते हैं। तो इससे जो पिछला वीडियो हमने बनाया था वो वीडियो था जिसमें हमने क्या किया था, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला था। किसके सहायता से, तो रो ऑपरेशन के सहायता से निकाला था। तो जो आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे, किसके द्वारा निकालेंगे, तो बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन ही है, लेकिन उसमें भी आज किसके द्वारा सीखेंगे, तो कॉलम ऑपरेशन के द्वारा सीखेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि क्वेश्चन लेकर बनाते हैं किस प्रकार से बनता है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है देखेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ए दिया गया है कोई मैट्रिक्स ए बराबर में है जिसके एलिमेंट है, रो में एलिमेंट है 1 2, फर्स्ट रो में है और सेकंड रो में है 2 -1। यही हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका हमें क्या करना है, ए इनवर्स का मान निकालना है। फिर से एक बार मैट्रिक्स देख लेंगे, 1 2 2 -1। इसी का क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। किसके द्वारा निकालना है, तो बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन, और उसमें भी हम लोग आज यूज करेंगे बाई कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन के द्वारा कैसे काम करेंगे और किस प्रकार से इस पर इन्वर्स निकल के आता है उसको आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इन्वर्स निकालने से पहले हम लोग देखेंगे कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना है। जो कंडीशन होता है उसको चेक करेंगे। तो जो फर्स्ट वाला कंडीशन होता है, देखना है कि ये मैट्रिक्स गिवन जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो जो मैट्रिक्स है गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। उसके बाद सेकंड वाला काम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट का मान कितना है, तो आइए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए का मोड, तो जो मैट्रिक्स गिवन है इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं 2 -1। जब इसको हल करेंगे तो ये निकल के आने वाला है -1 -4, तो ये निकल के आने वाला है -5। तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होता है उसी केस में केवल इन्वर्स निकलता है। अगर के यहाँ पे देखेंगे तो जो डिटर्मिनेंट का मान है -5 के बराबर है, तो इस केस के लिए जो यहाँ पे निकलने वाला है इन्वर्स निकलेगा, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट का मान है 0 के बराबर नहीं है। देन इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आर पॉसिबल। इसके बाद अगर कि किसी भी क्वेश्चन में सपोज हमारे पास अगर कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है, तो उस केस में जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकालना संभव नहीं होता है। तो सबसे पहले यही कंडीशन हम लोग चेक करेंगे। तो देन इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आर नॉट पॉसिबल। तो जब कभी भी हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन होगा तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कि फर्स्ट वाला कंडीशन जो मैट्रिक्स गिवन है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है। और कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे और डिटर्मिनेंट का मान देखेंगे। अगर के डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर नहीं है उसी केस में जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका इन्वर्स निकलेगा। अगर के किसी क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर आ गया तो उस केस में जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका इन्वर्स हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें दिख रहा है कि डिटर्मिनेंट का मान जो है -5 के बराबर है, मतलब ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसका इन्वर्स निकलने वाला है। तो आइए निकालते हैं इन्वर्स किस प्रकार से निकलेगा। तो यहाँ पे हमें बनाना है एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा। इस क्वेश्चन को बनाना है एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा। तो लिखेंगे बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन, बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन।
अब इसमें भी आज हम लोग जो सीखने वाले हैं केवल कॉलम ऑपरेशन सीखेंगे, रो के बारे में बात नहीं होगा, केवल बात होगा कॉलम के बारे में। तो जो भी मैट्रिक्स गिवन है एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा उसको हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू आई इंटू ए के बराबर। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स गिवन है ए का मान रख देंगे 1 2 2 -1, और यहाँ पे आई कहने का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, और उसके बाद इस ए को ऐसे ही छोड़ देना है। अब यहाँ पे क्या करना है कि कॉलम के ऑपरेशन लगाना है। कॉलम ऑपरेशन के सहायता से हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स इधर ए गिवन है इसके जगह पे हम लोग बनाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑपरेशन लगा के। जब यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेंगे तो इधर जो मैट्रिक्स मिलेगा वही जो होगा उस मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा। अब यहाँ पे क्या करना है देखेंगे, अगर कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट होना चाहिए 1 होना चाहिए। जो यहाँ पे है तो 1 है तो अच्छा है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट है इसके जो सामने वाला एलिमेंट है ये जो है हमारे पास पहला कॉलम है और ए है सेकंड कॉलम। तो जो भी ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे केवल कॉलम में लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको 0 बनाएंगे। 2 को 0 किस प्रकार से बनाएंगे, तो यहाँ पे ऑपरेशन लगाने वाले हैं, क्या लगाने वाले हैं, C2 को चेंज करने वाले हैं C2 - 2C1। इसके हिसाब से ऑपरेशन लगाना है। ध्यान रखना कि जिस एलिमेंट को 0 बनाना है ऑपरेशन उसी के अनुसार लगाना है। तो 2 है तो इसको 0 बनाना है तो क्या करेंगे, C2 - 2C1। इसके सामने देखेंगे अगर कि 1 है तो उसके सहायता से हम लोग 0 बनाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है। जब ऑपरेशन लगाए हैं तो C2 में लगाया था, C1 वाला जो कॉलम के एलिमेंट रहेगा ऐसे ही रहेगा 1 2। अब C2 में चेंजिंग होने वाला है तो C2 में चेंजिंग होगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे C2 मतलब 2 - 2C1। तो जब यहाँ पे करेंगे तो ये वाला जो एलिमेंट है 0 बन गया है। उसके बाद नीचे वाला एलिमेंट देखेंगे कितना बन रहा है, तो देखेंगे यहाँ पे C2 के जगह पे है कितना है -1 - 2 इंटू C1 इसके सामने वाला कितना है 2 है। जब इसको हल करेंगे तो ये आने वाला है -5 के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -5। जो ऑपरेशन लेफ्ट साइड में लगाएंगे वही ऑपरेशन राइट साइड में भी लगाना है। तो यहाँ पर भी करना है वही कि फर्स्ट वाला जो कॉलम रहेगा सेम रहेगा 1 0, और सेकेंड वाले कॉलम में क्या करेंगे ऑपरेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे C2 - 2C1। जब लगाएंगे तो यहाँ पे आ गया -2। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये एलिमेंट 1 का 1 ही रह जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन लगाने के बाद देखेंगे 1 - 2 इंटू 0 तो क्या मिलने वाला है 1, और इस ए को हम लोग ऐसे ही रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब आगे चलते हैं। आगे क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो 1 बन गया है 0 बन गया है। उसके बाद क्या करना है, ये जो दिख रहा है एलिमेंट -5 इसको 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाएंगे तो हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से करने वाले हैं C2 में ही चेंजिंग करेंगे। तो C2 में क्या करने वाले हैं, C2 इंटू -1/5, मतलब कि जो भी सेकंड कॉलम है उसमें हम लोग -1/5 से गुना करेंगे। देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। तो C1 वाला ऐसे ही रहेगा, तो C1 ऐसे ही रहेगा तो 1 2। उसके बाद जो भी ऑपरेशन लगा हुआ है C2 में लगा हुआ है, तो जब 0 में गुना करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 0, और उसके बाद यहाँ पे जब गुना करेंगे तो ये हो गया 1। उसके बाद राइट साइड में देखते हैं, राइट साइड में क्या मिलने वाला है। तो C1 सेम रहेगा 1 0। उसके बाद यहाँ पे अगर के बात करें इसमें जब गुना करेंगे तो ये निकल के आने वाला है 2/5, और नीचे आने वाला है -1/5, और इस ए को ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद जब यहाँ पे हम लोग 1 बना दिए हैं तो एक ही एलिमेंट बचा हुआ है ये 2। इस 2 को क्या करना है, 0 बनाना है। इस 2 को 0 बनाना है। तो इसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ऑपरेशन जो लगने वाला है C1 में लगने वाला है। तो क्या लगेगा, C1 को चेंज कर दे रहे हैं C1 - 2C2। इस टाइप से ऑपरेशन लगाएंगे। देखते हैं क्या मिलेगा यहाँ पे। तो जो लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स है वहां पे देखते हैं, तो फर्स्ट वाले कॉलम में देखेंगे ऑपरेशन लगाने के बाद C1 - 2C2, तो 1 - 2 इंटू 0। तो यहाँ पे जो मिलने वाला है 1, और ये हो गया है 0, और C2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जो भी एलिमेंट है इसी प्रकार से हम लोग लिख देंगे। अब इधर आते हैं राइट साइड में, क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे C1 - 2C2, तो राइट साइड में यहीं पे है C1 - 2C2। तो अलग करके लिख लेंगे इसको 1 - 2 इंटू 2/5। तो आ रहा है 1 - 4/5। जब इसको हल करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 1/5।
5, तो जो पहला एलिमेंट मिलने वाला है मिल गया 1/5। उसके बाद सेकंड वाला एलिमेंट देखेंगे, सेकंड वाला एलिमेंट C1 का क्या मिलने वाला है, तो 0 0 -2 इंटू -1/5। तो जब इसको हल करेंगे तो ये आ गया 2/5। तो ये सेकंड वाला एलिमेंट है। उसके बाद जो बाकी एलिमेंट है सेकंड वाले कॉलम में ऐसे ही लिख देंगे, यह है 2/5 और यह है -1/5। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स गिवन है A। अब जानते हैं कि इस टाइप से जो भी मैट्रिक्स रिड्यूस की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो I इक्वल टू सेम लिख देंगे 1/5, 2/5, 2/5 और -1/5। और ये मैट्रिक्स जो गिवन है A ऐसे ही रहेगा। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए तो A इनवर्स इंटू I। मैट्रिक्स जो गिवन है ऐसे ही रहेगा, ये जो ऊपर में आया है 1/5, 2/5, 2/5 और -1/5। और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आने वाला है A इनवर्स इंटू A। तो A इनवर्स इंटू A जो होता है I के बराबर होता है, और A इनवर्स इंटू I जो होता है A इनवर्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या मिलने वाला है। तो A इनवर्स इक्वल टू 1/5, 2/5, 2/5 -1/5 और ये हो गया I। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो सेम ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिलता है। मतलब जो जिस मैट्रिक्स में हम लोग गुना करेंगे वही मैट्रिक्स फिर से मिलने वाला है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो A इनवर्स का मान निकलने वाला है, क्या निकलने वाला है, 1/5, 2/5, 2/5 और ये हो गया -1/5। तो जो ओरिजिनल में मैट्रिक्स गिवन था A इक्वल टू 1, 2, 2 -1, उस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है यही है। तो इस टाइप से यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो भी ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे और कॉलम ऑपरेशन के सहायता से हम लोग इस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, इन्वर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे इसी टाइप से किया गया है। जितना भी ऑपरेशन लगा हुआ है यहाँ पे देखेंगे, ये है फर्स्ट ऑपरेशन, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, 3 ऑपरेशन लगा हुआ है, जिसके बाद ये मैट्रिक्स रिड्यूस हो गया है और जिसके सहायता से हम लोग आसानी से इसका इन्वर्स निकाल लिए हैं। तो ध्यान रखेंगे अगर के 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा जिसके एलिमेंट है A11, A12, A21 और A22, तो सबसे पहला काम क्या करना है, A11 को 1 बनाना है, A11 को 1 बनाना है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट इसके सामने वाला है A12 इसको बनाएंगे 0। अब 0 कैसे बनाएंगे, तो बाई कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे और 0 बनाएंगे। उसके बाद क्या करना है, जो थर्ड वाला एलिमेंट है A22 इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। और उसके बाद जो फोर्थ वाला एलिमेंट है इसको 0 बनाएंगे। मतलब इसमें हम लोग किस टाइप से मूव करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ 1 बनाएंगे, उसके बाद 0 बनाएंगे, उसके बाद 1 बनाएंगे, उसके बाद 0 बनाएंगे। इस टाइप से अगर के हम लोग मूव कर रहे हैं तो क्वेश्चन का आंसर जो है आसानी से मिल जाएगा और कोई गलती भी नहीं होगा। गलती होने का संभावना भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस टाइप से अगर के प्रोसीजर का फॉलो करेंगे तब, नहीं तो अगर कि यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन लगा के क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। देखेंगे ध्यान से, जो इनिशियल में है यही मैट्रिक्स है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अगर के कोई दूसरा ऑपरेशन लगाएंगे, दूसरे टाइप से चलेंगे तो चलते रहेंगे, बाकी हल नहीं होगा। इस टाइप से क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि यहाँ पे 1 बनाएंगे, उसके बाद 0 बनाएंगे, फिर इसको 1 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, जो यहाँ पे हमने यहाँ पे बनाया है। तो इस टाइप से करेंगे तो जो भी मैट्रिक्स गिवन रहेगा उसका इन्वर्स आसानी से मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था 2x2 में था, मतलब सिंपल वाला क्वेश्चन था। उसके बाद आइए देखते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है 3x3 का है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्स निकालते हैं। तो सेकेंड जो क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, कोई भी मैट्रिक्स गिवन है जिसके लिए एलिमेंट दिए हैं। देखेंगे यहाँ पे एलिमेंट क्या क्या है। एक क्वेश्चन हमने पहले भी रो ऑपरेशन के द्वारा बनाया था, उसी क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन की सहायता से बनाएंगे। तो जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, देखेंगे मैट्रिक्स A इक्वल टू गिवन है। फर्स्ट वाले रो में जो एलिमेंट है, फर्स्ट वाले रो में एलिमेंट है 0 1 2 0 1 2। सेकेंड वाला रो में जो एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3। और थर्ड वाला में जो एलिमेंट है ये है 3 1 1 3 1 1। अब इस मैट्रिक्स का क्या करना है, इन्वर्स निकालना है कि इन्वर्स का मान
कितना होगा। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, इस मैट्रिक्स का हम लोग ऑर्डर चेक करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स गिवन है इसका ऑर्डर है 3x3, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाला केस में डिटर्मिनेंट निकाल के देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को हमने रो ऑपरेशन के द्वारा बनाया था, उस समय जो इसका डिटर्मिनेंट निकल के आया था -2 के बराबर आया था। तो यहाँ पे फिर से चाहेंगे तो डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। चलिए निकाल लेते हैं। तो मोड ए जो भी मैट्रिक्स है उसको हम लोग डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे। ये हो गया 0 1 2 1 2 3 3 1 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0 के साथ ओपन करेंगे डिटर्मिनेंट को। तो 0 के साथ जब ओपन करेंगे तो इसके सामने वाले रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो सामने वाला रो डिलीट हो गया, सामने वाला कॉलम। तो जो एलिमेंट दिख रहा है उसको लिख देंगे 2 3 1 1। उसके बाद -1 के साथ ओपन करेंगे तो इसके सामने जो भी एलिमेंट है उसको डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे जो मिलने वाला है 1 3 3 1। उसके बाद क्या करेंगे, थर्ड वाला के साथ ओपन करेंगे और जो मिलने वाला है सामने वाले रो कॉलम डिलीट करने के बाद ये मिलने वाला है 1 2 3 1। तो जो मैट्रिक्स गिवन था, जो डिटर्मिनेंट यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है, पहले 3x3 में था, अब ये चेंज हो गया किसमें 2x2 में। फिर इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो 0 के साथ ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 2, माइनस यहाँ से करेंगे हो गया 3, फिर -1 यहाँ पे क्या करेंगे 1 -3 3 जा 9 प्लस 2 इंटू यहाँ पे करने वाले हैं 1 माइनस ये हो गया 3 2 जा 6। तो 0 के साथ गुना करेंगे तो ये हो गया 0। यहाँ पे देखेंगे मिलने वाला है कितना मिलने वाला है -8। 1 से गुना करेंगे तो ये हो गया +8। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे -5 है, 2 से गुना करेंगे तो यह है -10। मतलब जब निकालेंगे तो ये निकल के आए किसके बराबर, -2 के बराबर है। कहने का मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसका हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है 0 के बराबर नहीं है। तो ध्यान रखेंगे मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी निकलेगा जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा। अगर के 0 के बराबर हो गया उस क्वेश्चन के लिए इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो ये सारा काम हम लोग क्या करेंगे, रफ में कहीं पे चेक कर लेंगे कि निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर के निकल रहा है तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका इन्वर्स निकालने वाले हैं। अब किसके द्वारा इन्वर्स निकालेंगे, तो अलग अलग मेथड है, एडजॉइंट मेथड है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा कैसे हल करेंगे, बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। हम लोग जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स जो भी है उसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, ए बराबर में ये हो गया i इंटू ए के बराबर है। तो यहाँ पे ए का मान रख देंगे, जो भी मैट्रिक्स गिवन है 0 1 2 1 2 3 3 1 1। और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने से लेना है, जितना ऑर्डर का जो मैट्रिक्स गिवन रहेगा उसी के हिसाब से हम लोग लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। उसके बाद इस ए को ऐसे ही रख देना है। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है इसके जगह पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। कैसे लाना है, तो बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में भी जो भी आज हम लोग बात करेंगे कॉलम ऑपरेशन, मतलब कॉलम ऑपरेशन के सहायता से यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो कैसे करेंगे, तो जो भी काम करेंगे, जितना भी काम करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे कॉलम के साथ लगाएंगे, रो के साथ नहीं लगाएंगे। अगर कि रो ऑपरेशन के द्वारा निकालना होगा तो रो ऑपरेशन का वीडियो पहले बन चुका है, जाकर देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पे बनाते हैं कॉलम ऑपरेशन के द्वारा। तो सबसे पहला एलिमेंट जो चाहिए यहाँ पे 1 चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट होता है 1 होता है। तो यहाँ पे जो अभी 0 दिख रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। इसके सामने देखेंगे कि किसी भी कॉलम में 1 है क्या। अगर कि 1 है तो उन दोनों को आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है पहला वाला कॉलम है C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो C2 वाले में जो है 1 दिख रहा है ऊपर में। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो C1 और C2 को आपस में हम लोग क्या करेंगे, बदल देंगे। तो बदलने के बाद क्या मिल रहा है देखेंगे, यहाँ पे ये मिल गया। सेकंड वाले कॉलम को फर्स्ट में लिख देना है। तो ये हो गया 1 2 1। उसके बाद ये हो गया 0 1 3 और थर्ड वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे 2 3 1। अब राइट साइड में चलेंगे, सेम ऑपरेशन लगाना है।
मतलब सेकेंड वाले कॉलम को फर्स्ट में लिख देना, तो ये हो गया 0 1 0 1 0 0 और ये हो गया 0 0 1। उसके बाद इस मैट्रिक्स ए को ऐसे ही लिख देंगे। तो जो हमारा पहला एलिमेंट चाहिए था आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 आ गया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके सामने 1 के सामने वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे। तो सामने वाले को 0 कैसे बनाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे और 0 बनाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इसके जो सामने वाला एक एलिमेंट है ऑलरेडी 0 है, तो इसको 0 नहीं बनाना है, फिर आगे मूव कर देना है। तो आगे मूव करेंगे तो इसको क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। मतलब C3 में ऑपरेशन लगने वाला है। C3 को हम लोग चेंज करेंगे, C3 माइनस 2C1, ताकि ये 2 हो जाएगा, जो 2 दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, देखेंगे क्या मिलने वाला है। तो ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है सेम रहने वाला है, क्योंकि ऑपरेशन इसमें नहीं लगा है। ऑपरेशन जिसमें लगा है केवल चेंज वहीं पे होगा। तो C1 को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, ये है 1 2 1। उसके बाद 0 1 3, C2 भी ऐसे ही लिख देंगे। थर्ड वाला में ऑपरेशन लगा हुआ है, तो थर्ड वाला में जैसे ही ऑपरेशन लगेगा ये जो 2 है 0 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू C1। C1 इसके सामने कितना है, तो 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1। ये हो गया -1। उसके बाद नेक्स्ट में चलेंगे यहाँ पे, तो 1 माइनस 2 इंटू C1। C1 कितना है, 1 के बराबर है, तो ये भी आ जाएगा किसके बराबर, -1 के बराबर। फिर से एक बार देख लेंगे, 2 यहाँ से जब लगाएंगे तो ये 2 बन जाएगा 0, C3 माइनस 2C1। और यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है 4 -4, तो हो जाएगा -1। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 1 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटाना है, तो हो गया -1। सेम ऑपरेशन राइट साइड में लगाएंगे, तो इधर देखेंगे C1 और C2 सेम रहने वाला है, 0 1 0 1 0 0। अब यहाँ पे ऑपरेशन लगाना है, तो देखेंगे ध्यान से, C3 माइनस 2C1, मतलब ये एलिमेंट हो गया 0। उसके बाद अगले के पास चलेंगे तो हो गया 0 -2, तो हो गया -2। उसके बाद 1 माइनस 0, तो हो गया 1। और इस ए को इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब यहाँ पे 2 0 बन गए हैं, यहाँ पे जब 2 0 बन जाएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, इसके सामने जो डायगोनल एलिमेंट है इसको 1 बनाएंगे। 1 बनाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 दिख रहा है, इसमें कुछ करना नहीं है। जब ए 1 बन गया तो क्या करेंगे, इसके बाद ये जो एलिमेंट है इसको 0 बनाना है। तो इसको हम लोग 0 बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं, फिर से C3 में लगाते हैं ऑपरेशन। C3 को चेंज कर दिए, C3 प्लस C2। C3 को हम लोग चेंज करेंगे C3 प्लस C2, ताकि -1 जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा जब इन दोनों को जोड़ देंगे तब। यहाँ पे क्या मिलने वाला है, देखेंगे ये है 1 2 1। C1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगा है, तो C1 के एलिमेंट ऐसे ही लिख देंगे 1 2 1। C2 का भी एलिमेंट ऐसे ही लिख देंगे 0 1 3। ऑपरेशन जो लगा है C3 में लगा है, तो 0 प्लस 0 ये हो गया 0। यहाँ पर जब करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0, और जब यहाँ पे ऐड करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब इधर हम लोग लगाते हैं ऑपरेशन सेम, तो C1 सेम रहेगा 0 1 0 1 0 0। उसके बाद इन दोनों को जोड़ना है, C3 में ऑपरेशन लगाना है, तो जोड़ेंगे तो ये हो गया 1। यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2 और ये हो गया 1। और इस ए को ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब डायगोनल के सामने जो एलिमेंट है, डायगोनल के सामने यहाँ पे 1 बना लेंगे, इधर 0 बना लेंगे। तो उसके बाद अगले एलिमेंट पे मूव करेंगे, जो थर्ड वाला जो डायगोनल का एलिमेंट है इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है। तो कैसे करेंगे, 1 कैसे बनेगा, तो फिर से ऑपरेशन लगेगा किसमें, C3 में। C3 में क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, 1 2 1 0 1 3 0 0 1। अब इधर भी सेम काम करना है, 0 1 0 1 0 0। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 1/2, और ये हो गया a के बराबर है। उसके बाद क्या करेंगे, जब यहाँ पे 1 बना लेंगे, डायगोनल का तीनों एलिमेंट सेम आ गया है, इसके ऊपर भी देखेंगे 0 बन चुका है। तो अब काम क्या करना है कि नीचे वाले एलिमेंट को एक एक करके
जीरो बनाना है। तो एक एक करके जीरो बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इस एलिमेंट को हम लोग जीरो बनाएंगे, 3 को जीरो बनाएंगे। तो 3 को जीरो कैसे बनाएंगे, तो ऑपरेशन लगाने वाले हैं, C2 को चेंज करने वाले हैं, C2 माइनस 3C3, C2 माइनस 3C3, क्योंकि इसके सामने 1 यहाँ पे है। तो इस टाइप चलेंगे, इस 1 के देखकर ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो बाकी एलिमेंट भी चेंज हो जाएंगे। तो ऐसा ऑपरेशन लगाना है कि बाकी एलिमेंट पर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ऑपरेशन लगाया, क्या लगाया कि यहाँ पे जो C2 है इसको चेंज कर दिए किसमें, तो C2 माइनस 3C3। तो यहाँ पे ऑपरेशन लगाने के बाद क्या मिलने वाला है, तो C1 वाला जो कॉलम है सेम रहेगा, 1 2 1। C2 वाले में ऑपरेशन लगाया तो देखेंगे यहाँ पे C2 माइनस 3C3 मतलब 0 माइनस 3 इंटू 0, तो ये हो गया 0। अब यहाँ पे लगाएंगे तो ये रहेगा 1, और यहाँ पे जैसे ही ऑपरेशन लगाएंगे ये बन जाएगा 0। बाकी थर्ड वाला जो कॉलम है सेम लिख देंगे, 0 0 1। यही ऑपरेशन इधर भी लगाना है, ध्यान से देखेंगे, C1 सेम रहेगा, 0 1 0। अब C2 में ऑपरेशन लगाना है, ध्यान से देखेंगे, C2 में ऑपरेशन लगाना है, क्या लगाना है, C2 माइनस 3C3। तो C2 यहाँ पे है, C2 गिवन है, कितना गिवन है, 1 माइनस 3/2। तो जब इसको हल करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, तो ये हो गया 2 माइनस 3/2, तो ये हो गया माइनस 1/2। तो ये जो एलिमेंट है माइनस 1/2 है। उसके बाद इसमें देखेंगे, इसमें क्या करना है, तो 0 माइनस 3 इंटू माइनस 1 जब करेंगे तो एलिमेंट बन गया 3। उसके बाद थर्ड वाला में करेंगे, थर्ड वाला एलिमेंट क्या बनने वाला है, तो 0 माइनस 3 इंटू 1/2। तो ये जो बनने वाला है ये बनने वाला है माइनस 3/2 के बराबर मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट हो गया माइनस 3/2। और थर्ड वाला जो कॉलम है इसको हम लोग इसी प्रकार से लिख देंगे, थर्ड वाला जो कॉलम है इसको इसी प्रकार से लिखेंगे, मतलब 1/2 माइनस 1 1/2। अब यहाँ पे फिर से चेक कर लेंगे कि सही लिखे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे जहाँ पे ऑपरेशन लगा है उस एलिमेंट को चेक कर लेते हैं, C2 में चेंज करना है, तो C2 में चेंज करना है, C2 माइनस 3C3, तो 1 माइनस 3/2। 1 माइनस 3/2 जब करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना के बराबर आ जाएगा, तो माइनस 1/2 के बराबर है, सही है। उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे, 0 माइनस माइनस 1 ये हो जाएगा 3। इसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे 0 माइनस 3/2 एलिमेंट सही है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब यहाँ पे 0 बना लिए हैं तो उसके बाद क्या करना है, इस एलिमेंट को 0 बनाना है, इस एलिमेंट को 0 बनाना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है यह C1 में है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। तो इसको 0 बनाने के लिए ऑपरेशन क्या लगाने वाले हैं, देखेंगे ऑपरेशन क्या लगने वाला है। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन लगने वाला है C1 में ऑपरेशन लगेगा, तो C1 में क्या लगेगा, तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 को चेंज कर रहे हैं, किस में चेंज कर रहे हैं, तो देखेंगे यहाँ पे C1 माइनस, इसके सामने 1 कहाँ पे है, तो C3 में है, तो C1 माइनस C3। तो इस टाइप से लगाएंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। तो जो एलिमेंट मिलने वाला है C1 में चेंजिंग होने वाला है, तो घटा देना है C3 से, तो 1 माइनस 0 ये हो जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पे घटाएंगे 2 माइनस 0 तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे घटाएंगे 1 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 0। बाकी C2 और C3 को ऐसे ही लिख देंगे, 0 1 0 0 0 1। उसके बाद सेम ऑपरेशन राइट साइड में भी लगाना है, देखेंगे ध्यान से, C1 में से C3 को घटाना है, तो 0 में से माइनस 1/2 जब होगा तो ये हो गया हमारे पास किसके बराबर हो गया, माइनस 1/2 के बराबर हो गया। उसके बाद इसको घटाएंगे, देखेंगे यहाँ पे, तो 1 माइनस माइनस 1 तो ये हो जाएगा किसके बराबर, 2 के बराबर। उसके बाद थर्ड वाले को घटाएंगे तो 0 माइनस 1/2 ये हो जाएगा किसके बराबर, माइनस 1/2 के बराबर। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से देख लेंगे, 0 माइनस 1/2 तो माइनस 1/2, 1 माइनस माइनस 1 तो ये हो गया 2, 0 माइनस 1/2 तो ये हो गया माइनस 1/2। बाकी दो को सेम लिख देंगे इसी प्रकार से। तो यहाँ पे जो है माइनस 1/2 3, उसके बाद देखेंगे ये है माइनस 3/2। उसके बाद जो थर्ड वाला कॉलम का एलिमेंट है लिख देंगे 1/2 माइनस 1 1/2, और यहाँ पे साथ में लिख देंगे जो भी मैट्रिक्स ए गिवन है, ए को लिखेंगे, ए को छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे ए को लिख देंगे।
अब क्या करना है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे भी बन गया 1 0 0 1, यहाँ पे मतलब डायगोनल में भी 1, बाकी 2 0 यहाँ पर भी बन गया। तो बस एक एलिमेंट बचा है जिसको 0 बनाना है। कौन सा एलिमेंट है, तो ये 2 है। अभी इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो ऑपरेशन लगाएंगे, C1 को चेंज करने वाले हैं, C1 माइनस 2C2, जहाँ पे 1 रहेगा हम लोग ऑपरेशन उसी के साथ लेंगे। तो C1 माइनस 2C2, तो यहाँ पे देखेंगे क्या मिलने वाला है, तो एलिमेंट जो मिलने वाला है फर्स्ट वाला मिलने वाला है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब इस साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब इस साइड में देखते हैं क्या फर्क पड़ने वाला है, तो C1 में चेंज होने वाला है, C1 माइनस, C1 की जगह पे यहाँ पे है -1/2 माइनस 2 इंटू, इसके जगह पे यहाँ पे देखेंगे कितना है, C2 के जगह पे कितना आते हैं -1/2, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया तो हो गया प्लस, तो -1/2 प्लस 1, लघुत्तम लेंगे हल करेंगे तो आ जाएगा 1/2। तो जो फर्स्ट वाला एलिमेंट हो गया 1/2। उसके बाद सेकेंड वाला एलिमेंट देखेंगे पहले कॉलम का, तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 माइनस 2 इंटू 3, ये हो गया 2 माइनस 6, ये हो जाएगा -4। उसके बाद थर्ड वाला एलिमेंट देखेंगे, तो थर्ड वाला एलिमेंट जो है -1/2 माइनस 2 इंटू C2, C2 के जगह पे है -3/2 है। तो यहाँ से देखेंगे 2 2 कट गया तो हो गया -1/2 प्लस 3। जब इसको हल करेंगे तो लघुत्तम हो गया 2, तो -1 प्लस 6, ये हो जाएगा 5/2। और बाकी वाले एलिमेंट को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, बाकी वाला जो एलिमेंट है उसको ऐसे ही लिख देंगे, तो हो गया -1/2 3 -3/2। उसके बाद 1/2 -1 1/2, और फिर बाद में इस मैट्रिक्स ए को लिख देंगे। तो इधर जो मिल गया है, क्या मिल गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इधर जो मैट्रिक्स मिला है इसको हम लोग लिख लेते हैं 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2, और साथ में यहाँ पे जो मिला हुआ है ए अपने जगह पे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना करेंगे, तो ए इनवर्स से गुना करेंगे तो हो गया ए इनवर्स इंटू आई, जो भी मैट्रिक्स है यहाँ पे इसी को लिख देंगे इसी प्रकार से। तो 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1, और उसके बाद 5/2 -3/2 1/2। अब इधर भी मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया ए इनवर्स इंटू ए। तो ए इनवर्स इंटू ए जो होता है आई के बराबर होता है, और ए इनवर्स इंटू आई जो होता है ए इनवर्स के बराबर हो जाता है। यहाँ पे जो निकल के आया है ए इनवर्स का मान, तो जो ए इनवर्स का मान है देखेंगे क्या मिलने वाला है, ए इनवर्स इक्वल टू मिलने वाला है 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। तो ये जो क्वेश्चन गिवन था जिसका ऑर्डर था 3x3, ओरिजिनल में जो मैट्रिक्स गिवन था उसका जो आंसर है यही है। चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, मतलब जो मैट्रिक्स गिवन था ओरिजिनल में ए मैट्रिक्स गिवन था, जो गिवन था 0 1 2 1 2 3 इस टाइप से गिवन था 1 2 3 3 1 1। इस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है यही निकल के आ रहा है बाई कॉलम ऑपरेशन। जब हम लोग देखे होंगे रो ऑपरेशन के द्वारा भी इस क्वेश्चन को बनाए होंगे तो आंसर यही आया होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, ऑपरेशन लगाना है, थोड़ा सहूलियत से लगाना है, आराम से लगाना है, और एक एक एलिमेंट को लिखते चलना है, और साथ में चेक भी करना है कि कहीं गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो प्रोसीजर फॉलो करेंगे, किस टाइप से प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे सपोज हमारे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इस एलिमेंट को 1 बनाना है, उसके बाद ये जो बाकी दो एलिमेंट बच गए इनको 0 बनाना है। जब ये काम करेंगे उसके बाद करने के बाद आएंगे यहाँ पे जो एलिमेंट दिख रहा है A22, इसको क्या करना है 1 बनाना है, A22 को 1 बनाना है। जब 1 बना लेंगे तो उसके बाद चलेंगे इस एलिमेंट के पास जो A23 है, इसको 0 बनाएंगे इस टाइप से। फिर
यहाँ पे आएंगे अगले वाले एलिमेंट पे, जो डायगोनल का एलिमेंट है इसको क्या करना है, 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है। जब 1 बना लेंगे उसके बाद ये जो दोनों एलिमेंट बचे हैं इनको 0 बनाना है, इनको 0 बनाना है। जब 0 बना लेंगे तो उसके बाद चल रहा है अगले वाला एलिमेंट जो एक बचा हुआ है इसको भी क्या करना है, 0 बनाना है। अगर कि इस टाइप से प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो गलती होने का जो संभावना है कम हो जाएगा। और परीक्षा में जो क्वेश्चन है 5 या 6 नंबर का पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे एक एक ऑपरेशन लगाएंगे, और जब मैट्रिक्स बनाएंगे तो उस समय थोड़ा ध्यान से ऑपरेशन लगाएंगे, नहीं तो यहाँ पे गलती होने का संभावना बहुत अधिक रहता है, जिससे क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगर कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।